गुड मॉर्निंग। आप सबको सुनते हैं कहानी से। मैं पुष्पा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक कहानी सुनेंगे कि किसी भी वस्तु सिद्धांत को अगर लचीला बना दिया जाए तो उसका प्रयोग हर कोई कर सकता है। तो आइए सुनते हैं ये कहानी को। ये कहानी उस महिला शिक्षिका की है जो एक विद्यार्थी भी रही है, परामर्शदाता भी, एक किसान, एक बेटी, बहन, बुआ, मौसी भी रही हैं। इस महिला शिक्षिका का नाम था प्रकृति। प्रकृति को एक बार एक ऐसे गांव में पढ़ाने के लिए भेजा गया था जहां पर कोई संचार का साधन नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई से इतना दूर भागते थे कि बच्चों को पढ़ना ना पड़े, इसके लिए वह अपने आप को कई तरह से चोट पहुँचाते थे और कुछ बच्चे तो आत्महत्या तक करने की कोशिश करते थे। बच्चों की इस तरह के व्यवहार को देखकर प्रकृति मैम को बहुत दुख पहुंचता था। कई शिक्षक ऐसे थे कि बच्चों के सामने केवल नकारात्मक बात ही करते थे। अगर बच्चों को समझ में नहीं आता था तब उन्हें मार भी पड़ता। इस तरह के पनिशमेंट से बच्चे अपना ध्यान और भटकाने लगे। इन सभी कारणों की वजह से उस गांव के बच्चे पढ़ाई लिखाई से बहुत चिढ़ गए थे। यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए थे कि हमारे बच्चे इतना मेहनत करते हैं तो फिर क्यों इतना पढ़ाई में कमज़ोर हैं। इन बच्चों और पेरेंट्स को कोई जवाब नहीं मिलता था। जब कोई पेरेंट्स इनके शिक्षकों से पूछता कि क्यों नहीं हमारे बच्चे भी और गांव के बच्चे जितना तेज हो रहे हैं, तब कुछ टीचर जवाब ऐसे होते कि वह पेरेंट्स को ही डांटना शुरू कर देते थे कि आप ही अनपढ़ हैं तो आपके बच्चों को फिर ब्रह्मा भी समझा नहीं सकता। इस वजह से पेरेंट्स अपने और अपने बच्चों को दोष देते थे कि जितना किस्मत में होगा उतना ही पढ़ोगे। इन्हीं सभी बातों को सोच सोचकर उस गांव के लोग बड़े परेशान रहते थे। प्रकृति मैम जब इनके स्कूल में पढ़ाने गई थी तब बच्चों को लिखना भी नहीं आता था। प्रकृति मैम उन बच्चों को मारने डांटने नहीं गई, वह अपनी ऊर्जा अच्छे काम में लगाई। बच्चे कैसे अच्छे से लिख सकें, किस तरह से वह अच्छे से समझ सकते हैं, उनके लिए मॉडल, कहानियाँ, गीत बनाई। फिर इन सभी सामग्री से वह उनको समझाई। बच्चे अब बड़े खुश होकर पढ़ते थे। जो बच्चों को पढ़ाई में ज़रा भी मन नहीं लगता था उनके लिए उन्हें जो काम अच्छा लगता था उसी तरह से पढ़ाई करवाया जाता था। जैसे कुछ बच्चे को हंसी वाले चुटकुले बहुत अच्छे लगते थे तो उन्हें हंसी वाले चुटकुले सुनाकर पढ़ाया जाता था। जैसे अगर किसी को देश के सभी राज्य याद करने दिए जाते थे तो एक चुटकुला बनाते। इस तरह के चुटकुले होते थे। एक बार सेवक लाल छत्तीसगढ़ घूमने गए। जब वह मध्य प्रदेश में था तो उसने एक पेड़ पर जूता लटके देखा था। सेवक लाल ने एक भाई से पूछा कि इस जूते को पेड़ पर किसने छोड़ दिया। भाई जवाब देता है, झारखंड से एक आदमी आम लेने आया था, उसे आम नहीं मिला तो उसने चोरी करने का सोचा। चोरी करते करते दिन हो गया और फिर वह अपना जूता छोड़कर भाग गया। इसी तरह से बच्चों को खेल खेल में भी पढ़ाया जाता था। लगभग 6 माह बाद बच्चे पढ़ाई से प्यार करने लग गए। जब उनके माता पिता प्रकृति मैडम से बोले कि बच्चों को इतना मारने डांटने के बाद भी वह नहीं पढ़ते थे, तब अब इतना पढ़ाई से प्रेम क्यों करने लगे, तब प्रकृति मैम बोली कि जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तब आप उन्हें सब्जी, चावल, दाल, करेला जो खुद खाती हैं उसे नहीं खिलाती क्योंकि वह उसे खा नहीं पाएंगे। आप उनके लिए चावल के खीर, हलवा, सब्जी को चटपटा बनाती हैं ताकि वह खाएं। इसी प्रकार से पढ़ाई भी है। बच्चे बड़े बड़े चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं इसलिए वह पढ़ना नहीं चाहते। तो मैंने भी एक काम किया कि पढ़ाई को खेल के द्वारा, कहानी के द्वारा, चुटकुले के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा पढ़ाया। अब इससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होता है। प्रकृति मैम की इस तरह के प्रयास से गांव के बच्चे, माता पिता बहुत खुश हुए। अब ये गांव भी तरक्की कर रहा है। तो
तो दोस्तों ये थी प्रकृति मैम की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग।